लहर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और पढ़ाई लिखाई में कोसों दूर। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। साहूकार उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। कहने को तो वह साहूकार था, लेकिन बहुत ही लालची था। जरूरत पड़ने पर वह गांव वालों के घर जमी आदि गिरवी रख कर ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार दे देता था। झूठी लिखा पढ़ी वह उनसे अंगूठा लगवा लेता था। एक बार उधार लेने पर गांव वाले उसके कर्ज में हमेशा दबे रहते थे। राजन सिंह की गांव मई एक छोटी सी दुकान थी। थोड़ा हिसाब किताब जानता था, ईमानदार से 4 पैसे कमा रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था और खुश रहता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से वह धनपत की काली कारतूसों को जानता था। एक दिन सरपंच के पास जाकर उसने धनपत साहूकार की शिकायत की। सरपंच खुद धनपत की बेईमानी का बराबर हिस्सेदार था। उसने राजन सिंह की बात को अनसुना कर दिया। परेशान होकर राजन सिंह जिला मुख्य अधिकारी के पास जाने का फैसला किया। उसने उनके पास जाकर कहा, श्रीमान जी, गांव का सरपंच और साहूकार मिलकर गांव वालों को लूट रहे हैं। वो दोनों दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और गांव वाले गरीब होते जा रहे हैं। उनकी सारी कमाई सूद भरने में ही खत्म हो जा रही है। जिलाधिकारी ने राजन की बात को ध्यान से सुना। उसने अपने 2 कर्मचारियों को धनपत राय, साहूकार और सरपंच की चुपचाप जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। कर्मचारी ने आकर बताया कि राजन की बात सही है। जिलाधिकारी ने तुरंत दोनों की शिकायत पुलिस अधिकारी को की। दोनों को बंदी बनाकर अदालत में पेश किया। जज ने फैसला सुनाया कि धनपत साहूकार और सरपंच ने गाँव वालों में चालबाजी की है और उनका पैसा वापस करे। जज के फैसले से राजन सिंह और गांव वाले बहुत ही खुश थे। अब जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि हर गांव में एक बाल विद्यालय खोला जाए और उसमें अच्छे टीचर रखे जाएं। यह बात सुनकर राजन सिंह हैरानी से पूछने लगा, श्रीमान जी, अपराधियों को तो सजा मिल गई है, अब विद्यालय ओपन करने से क्या लाभ होगा? जिला अधिकारी बोले, राजन सिंह, गांव के लोग सीधे साधे और बहुत लोग अनपढ़ हैं। धनपत और सरपंच को सजा देने से समस्या मिट नहीं जाएगी। अनपढ़ गांव वालों को कोई भी ठग सकता है, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। राजन सिंह यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आप तो बहुत दूर तक सोचकर काम किया है। राजन सिंह भावुक हो गया और उसकी आंखों आंसू आ गए। बोला, अब उसके गांव में अज्ञाता और अंधकार नहीं रहेगा। एक नया सवेरा सारे गांव को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।